हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में हम पढ़ेंगे रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, रीमन टीमन रिएक्शन में मेनली हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे। तीन पॉइंट रहेगा हमारा। पहला परिभाषा, दूसरा रिएक्शन, तीसरा मैकेनिज्म। पूरा ये रीमन टीमर रिएक्शन तीन ही पॉइंट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को रटना नहीं है, एकदम आसान तरीका बता देंगे आपको। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्शन बनाएंगे, रिएक्शन से ही हम परिभाषा बनाएंगे दूसरे रिएक्शन की तरह। ठीक है, तो बिल्कुल रटना नहीं है। चलो बताते हैं आपको। सबसे पहले लेते हैं फिनाल। ये हमारा हो गया फिनाल। ठीक है, अब लेते हैं, ये है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया और हीट कर दिए। अब ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। यही हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। रिएक्शन से ही हम परिभाषा बनाते हैं, देखते हैं। ठीक है, जब एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म को किसी बेस के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। उससे बोलते हैं रीमन एंड टीमर रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया रिएक्शन। और रिएक्शन का भी परिभाषा, इसको बोलते हैं फिनाल। फिनाल, ये हो गया क्लोरोफॉर्म। ये बेस हो गया हमारा। ये हमारा प्रोडक्ट है आर्थो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, या सैलिल्डिहाइड। सैले सैलिल्डिहाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा बता देती हैं आपको। जब फिनाल को फिनाल और क्लोरोफॉर्म किसी बेस के प्रेजेंस में किसी बेस के प्रेजेंस में क्या लिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं। ठीक है, जब फिनाल और क्लोरोफॉर्म को किसी बेस, और बेस हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड, या इसी को बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, जब फिनाल और क्लोरोफॉर्म को किसी बेस के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, हमारा बेस क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी ले सकते हैं, को गर्म करते हैं तो ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील, ये हमारा आर्थो पोजीशन में है, इसलिए इसको आर्थो बोलेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, दो ठो इसमें ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको दो ठो ग्रुप का नाम हो गया। ठीक है, आर्थो आर्थो में जुड़ा है तो इसलिए आर्थो, और हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो पहले हाइड्रोक्सी रहेगा, बेंजल्डिहाइड उसमें बेंजीन है, इसलिए बेंजीन में क्या जुड़ा है हमारा, एल्डिहाइड जुड़ा है तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ये ठीक है, हमारा ये परिभाषा हो गया, ये रिएक्शन हो गया। रिएक्शन में क्या किया हम पहले बता देते हैं। फिनाल लिए, फिनाल के बाद ये क्या है हमारा, क्लोरोफॉर्म। फिनाल और क्लोरोफॉर्म को किसी बेस के प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हमको आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है। उसको हम बोलते हैं रेमन एंड टीमर रिएक्शन। ये हो गया परिभाषा और रिएक्शन। बच गया तीसरा क्या हमारा, मैकेनिज्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैकेनिज्म। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, मैकेनिज्म। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म में 3-4 स्टेप है, 3-4 स्टेप कैसा कैसा होता है इसको हम बता देते हैं आपको। सबसे पहला स्टेप में हम लिए थे बेस। बेस हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हीट करेंगे तो अपने अपने आयंस में टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस में टूटेगा, हाइड्रोक्सी OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं, हमारा क्लोरोफॉर्म लिए थे। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। ठीक है, इसको आसान तरीके से बना देते हैं। ये H सेम इसी का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, और ये यहाँ पे OH माइनस है, उसको ले लिए, ये OH माइनस। ठीक है, यहाँ पे H और ये OH माइनस, ठीक है, रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग कर देगा, -H2O। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये Cl और यहाँ पे हो जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, अब ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपना इसको कार्बन को कंप्लीट करने के लिए अपने आप को बाहर कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, Cl और ये एक इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट का नाम है डाइक्लोरोकार्बाइन। ठीक है, इस इंटरमीडिएट का नाम है डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि हमको आगे काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिए हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपने अपने आयंस में टूट गया, वो Na प्लस में, OH माइनस में। ठीक है, और ये फिर क्लोरोफॉर्म लिए। क्लोरोफॉर्म का ये H और OH, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल मिला के अलग हो गए। अब यहाँ ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बाहर हो गया। ठीक है, कार्बन से। अब जब कार्बन से बाहर हुआ तो यहाँ माइनस चार्ज लग गया, और इस माइनस चार्ज, ठीक है, माइनस चार्ज के कारण ये डाइक्लोरोकार्बाइन बन गया। ये हमारा 2 स्टेप हो गया। अगला स्टेप बता रहे हैं। कार्बाइन हम लास्ट में निकाले थे अभी। ये होता है डाइक्लोरोकार्बिन, ये हमारा भी काम आएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप पे लेते हैं हम फिनॉल। ठीक है, फिनाल को किससे रिएक्ट कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सोडियम यहाँ पे ये हाइड्रोजन OH में अटैक, OH यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, H2O यहाँ पे अलग हो गया। ठीक है, तो आगे क्या बनेगा, ये O में माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड, ये हो जाएगा फिनोक्साइड। ठीक है, या ये सोडियम को अगर जोड़ते हो तो ये हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अभी सोडियम को अपन नहीं जोड़ रहे हैं। सबसे पहला स्टेप में लिए थे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने अपने आयंस में टूट गए। फिर सेकेंड स्टेप में लिए थे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में H और OH माइनस OH वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दिया। अब एक क्लोरीन, 3 क्लोरीन था, एक क्लोरीन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से बाहर हो गया। अब वो बचा ये कार्बाइन, ये डाइक्लोरोकार्बाइन। ठीक है, ये और ये सोडियम फिनॉक्साइड या सिर्फ फिनॉक्साइड। ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ये स्टेप हो जाएगा हमारा चौथा, फिनॉक्साइड और कार्बाइन। कार्बन हो गया, क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब यहाँ ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये निकल जाएगा और ये कार्बन से अटैच करेगा। और यहाँ पे हम जानते हैं एक हाइड्रोजन पहले से रहता है, ये हाइड्रोजन प्लस। ठीक है, अब ये रेजोनेंस के कारण क्या हो गया है यहाँ पे बता रहे हैं, ये ऑक्सीजन ये पूरा कंप्लीट हो गया, और ये हाइड्रोजन H प्लस, क्लोरीन Cl। ठीक है, अब ये वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा।
ठीक है। और इसका डीलोकिलाइट, जब ये यहाँ हाइड्रो कार्बन में जुड़ जाएगा तो इसका डीलोकिलाइट कंप्लीट हो जाएगा। आगे स्टेप में देखते हैं इसको। ये डीलोकिलाइट कंप्लीट हो गया, ओ में माइनस चार्ज आ गया। अब ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये क्लोरीन ये क्लोरीन, ठीक है। अब इसमें 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम रिएक्ट कराते हैं इसको। ये 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 क्लोरीन रिप्लेस करेगा, ये हाइड्रोक्साइड को 2 क्लोरीन रिप्लेस करेगा, तो हमारे पास माइनस क्या निकल जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं, ये यहाँ पे O का माइनस ही है और ये कार्बन हाइड्रोजन पहले से है, ठीक है। अब यहाँ रिप्लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये रिप्लेस किया ना। याद रखना हमेशा कार्बन में कभी भी 2 OH ग्रुप एक साथ नहीं रहता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है और वो शीघ्र ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है, ठीक है। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बहुत ही इजी रिएक्शन है। एक बार बनाओगे 2 बार बनाओगे एकदम समझ आ जाएगा। नेम रिएक्शन बनाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। केमिस्ट्री को मज़ा ले लेके पढ़ो तो और मज़ा आता है, ठीक है, बनाने में अच्छा लगता है। ये ओ में माइनस चार्ज पहले से था, ये अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन का, ठीक है, ये ओ एच का एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये ऑक्सीजन में लग गया ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एसिडिफिकेशन करते हैं तो H प्लस जोड़ते हैं, H प्लस कहाँ ऐड होगा, तो यहाँ ऐड होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा OH हो गया और ये CHO, हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो ये कितने स्टेप में हो गया हमारा, 5 स्टेप में कंप्लीट हुआ। इसको बोलते हैं आर्थो, ठीक है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड या सैली एल्डिहाइड, ठीक है, सैल एल्डिहाइड। नाम बहुत अच्छा है, ठीक है, कठिन भी है और बहुत सरल रिएक्शन है, ठीक है, बहुत ही इजी है। क्या क्या किए हैं सबसे पहले बता देते हैं, रिएक्शन परिभाषा शुरू से बताते हैं आपको, ठीक है। जब फिनाल और क्लोरोफॉर्म को, ठीक है, जब फिनाल और क्लोरोफॉर्म को किसी बेस के प्रेजेंस में, वो बेस क्या लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं हम, तब तो हमको आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील प्राप्त होता है, जिसको सैल एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 5 पॉइंट में हमारा कंप्लीट हुआ। 5 पॉइंट क्या क्या है इसको बता देते हैं, रिवीजन कर रहे हैं, रिएक्शन तो बता दी हैं, समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके आराम से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिए, बेस, ठीक है, बेस अपने अपने आयंस में टूटा, ठीक है। बेस हम क्या लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे, ठीक है। सेकेंड में लिए क्लोरोफॉर्म को, उसको जब रिएक्ट में स्ट्रक्चर बनाया तो उसको किससे रिएक्ट कराए, OH से, ठीक है, OH से, तो उसका H मालिक्यूल, ठीक है, CHCl3, तो इसका H और OH वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और जब ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण वो बाहर निकल गया तो हमारा प्रोडक्ट क्या बचा था, ये प्रोडक्ट बचा था, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें माइनस चार्ज जुड़ा हुआ है। तीसरा स्टेप में हम किए थे फिनॉल लिए थे, ठीक है, फिनॉल में भी हम क्या किए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराए थे, तो इसका H और इसका OH जब रिएक्ट हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर हो गया, तो हमको क्या प्रोडक्ट मिल गया, फिनॉक्साइड मिल गया। ये सब इंटरमीडिएट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमको फिनॉक्साइड मिला था। फिनॉक्साइड और डाइक्लोरोकार्बिन को जब आपस में रिएक्ट कराए तब हमको ये प्रोडक्ट मिला। ये हमारा चौथा हुआ, ठीक है, तीसरा हुआ। और चौथा में हमने किया फिनॉल और फिनॉक्साइड और डाइक्लोरोकार्बिन को
अटैच किए, ठीक है, जोड़े, तो हमको जो इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट बनने के बाद देखो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मालिक्यूल को जोड़े, 2 मालिक्यूल के जोड़े तो ये Cl को रिप्लेस करके OH बना, OH अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने के कारण OH H2O उसका बाहर हो गया, ठीक है, H2O बाहर हुआ और बच गया क्या ये हमारा इंटरमीडिएट, ये लास्ट इंटरमीडिएट बना था OCHO, ठीक है। अब यहाँ हम एसिडिफिकेशन किए थे, एसिडिफिकेशन किए थे तो H प्लस जुड़ गया, H प्लस जुड़ा तो ये O माइनस माइनस को रिप्लेस करके OH जुड़ गया, यही हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो एक बार में समझ नहीं आएगा, 2 बार देखो, 2 बार समझ नहीं आया 3 बार देखो, नहीं समझ आएगा तो कमेंट करना, और नहीं आएगा तो फिर से बनाना, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये एग्जाम में आता ही आता है। अब आपको हम लास्ट टॉपिक बता रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। देखो नेट में कैसा क्वेश्चन आएगा, नेट में तो आएगा इसका मैकेनिज्म दे देगा, ये प्रोडक्ट दे देगा, उसके बाद इसको बनाने के लिए बोल देगा, नेट वाले को तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बीएससी में तो नेम रिएक्शन पूरा आएगा, ठीक है, रीमन टीमन रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जो व्यापम का तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है, व्यापम में पूछ दिया क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बताओ, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला मैं केमिस्ट्री वाले से भी पूछ दूंगा तो 1 सेकंड में भूल जाएंगे, ठीक है, बता नहीं पाएंगे, तो उसका हमारा फार्मूला हो जाएगा CHCl3, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है, ये जनरली व्यापम के परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन देंगे 2-3 ठो, H2O दे देंगे, HCl दे देंगे, CHCl3 दे देंगे, H2SO4 दे देंगे, ये हमारा व्यापम का पैटर्न है, ठीक है, 1 2 3 ये 4। अब इसमें पूछ दिया कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बताओ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत, ये सही, ये गलत, ठीक है। सब इसको नहीं जानते क्योंकि केमिस्ट्री पढ़े नहीं है, केमिस्ट्री वाले से भी मैं पूछ दूंगा तो ये इसको बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये हो गया, क्या है ये CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। दूसरा ये इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। और ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते रहता है ये, ठीक है। ये फिनॉक्साइड, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड, अगर इसमें सोडियम ये माइनस है और सोडियम प्लस जुड़ गया तो इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, रसायन वालों के लिए तो सरल है, ठीक है, जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ता वो सब ये क्वेश्चन छोटा छोटा जो बनता है उसको देखो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।